साथियों नमस्ते। आज की वीडियो में आप लोग का पुनः स्वागत है। साथियों आज हम RSK.in पे कक्षा 5 और 8वीं के हाफ ईयरली एग्जाम मार्क एंट्री की जो प्रोसेस है उसको हम समझेंगे और क्या क्या इसमें प्रक्रिया रहेगी और हमें किन बातों का विशेष ध्यान रखना। पोर्टल पे एक नया अपडेट RSK.in पर आ गया है। तो साथियों हमें आज समझना है कि हाफ ईयरली एग्जाम या अर्धवार्षिक परीक्षा का जो प्रोसेस है हमें उसे किस प्रकार से पोर्टल पर हमें पूर्ण करना है और किन बातों का हमें ध्यान रखना है। साथियों हमारा जो अर्धवार्षिक कक्षा 5वीं और 8वीं के जो मूल्यांकन में रहेगा उसमें 10 मासिक अंक के आधार पर रहेगा। अर्धवार्षिक हमें यहाँ पर 20 अंक अधिभार के रूप में रहेगा और यहाँ पर वार्षिक परीक्षा 60 अंक की रहेगी और प्रोजेक्ट 10 अंक का रहेगा। तो साथियों हमें यहाँ पर 20% जो अधिभार के रूप में हमें यहाँ बताया गया है या हमें जो आदेश दिए गए हैं। तो साथियों अधिभार में यहाँ पर पोर्टल पर ऑटोमेटिक अधिभार रहेगा। आप इसमें जो भी आपको अर्धवार्षिक परीक्षा में जो आपका कक्षा 5वीं और 8वीं जो छात्र को अंक प्राप्त हुए हैं आपको पूर्ण अंक यहाँ पर पोर्टल पर लिखना है, ना कि आपको अधिभार निकाल के लिखना है। कुछ साथियों द्वारा अधिभार निकाल के पिछले सेशन में अपडेट कर दिया गया है जिसके कारण उनके अंकों में बच्चों की गिरावट हुई और बच्चे उसमें उसको फेल होने के चांसेस भी बढ़ जाते हैं। तो साथियों आप अधिभार बिल्कुल ना निकालें। जो आपने अर्धवार्षिक परीक्षा जो अभी संपन्न कराई है उसमें जो भी आपके छात्र को अंक प्राप्त हुआ है उस अंकों को आपको यहाँ पर प्रविष्टि करनी है। तो आप उसमें अधिभार निकालने का कोई प्रोसेस प्रक्रिया ना करें। जो भी आपको अंक प्राप्त हुआ है तो आप उसमें टोटल अंक आपको यहाँ पर पोर्टल पर ऐड करना है, आपको लिखना है। स्टूडेंट को RSK.in पर सत्यापन किया था तो आप RSK.in सर्च करेंगे और RSK.in पर आप जाकर अपनी लॉगिंग प्रक्रिया करेंगे और आपको यहाँ पर लॉगिंग करना है। RSK.in पर लॉगिन हो जाएंगे। लॉगिन होने के बाद आपके सामने यहाँ पर 25-26 जो परीक्षा है जो हमारी संपन्न होनी है तो यहाँ पर जो 25-26 वाला ऑप्शन दे रखा है हम इस ऑप्शन पे जाएंगे और यहाँ पर हमें एक नया ऑप्शन देखने को मिल रहा था। साथियों आपको यहाँ पर आपके स्टूडेंट को आपने अभी तक वेरीफाई नहीं किया था, आप यहाँ पर वेरीफाई की प्रक्रिया कर ले और यहाँ से उसकी PDF वगैरह भी निकालनी है। वेरीफाई कैसे करना है, कैसे स्टूडेंट को ऐड करना है, किस प्रकार से आपको उसको ट्रैक करना है, कैसे डाटा स्नैक करना है, सारे संपूर्ण जानकारी हमारे वीडियो में हम बना के हमारे चैनल पर अपलोड कर चुके हैं। और आप तक आप किस तरह की आपको समस्या तो हमारे चैनल की विजिट करिए, वहाँ पर आपको सारी जानकारी RSK.in पर मिल जाएगी। साथियों आज हम हाफ ईयरली एग्जाम के बारे में चर्चा करेंगे। अर्धवार्षिक परीक्षा के बारे में जो एक नया ऑप्शन यहाँ पर देखने को हमें मिल रहा है। तो साथियों हमारी कक्षा 5वीं और 8वीं का हमें जो अभी अर्धवार्षिक परीक्षा संपन्न हुई थी उसके अंक हमें यहाँ पर प्रविष्टि करनी है। तो साथियों हमने हाफ ईयरली एग्जाम को हमने क्लिक किया है और यहाँ पर तो साथियों आपके सामने अगर मेनू खुल रहा था आप मेनू में यहाँ पर देख सकते हो, सारी चीज़ आपको देखने को मिल रहा था। आप मेनू में जाकर यहाँ पर हाफ ईयरली मार्क वाले ऑप्शन को क्लिक कीजिएगा और आपके सामने फिर यहाँ पर एक ऑप्शन दिखेगा कि हाफ ईयरली मार्क हाफ ईयरली जो मार्क है आपको एंट्री, इस वाले ऑप्शन पर आप जाइएगा। फर्स्ट वाले पर आप क्लिक कीजिएगा। साथियों यहाँ पर आउट ऑफ मार्क 60 है, मतलब हमें जो परीक्षा हुई थी कक्षा 5वीं और 8वीं को उसमें हमें 60 अंक का जो पूर्णांक आया था उस 60 अंक में जितने बच्चों को अंक प्राप्त हुए आपको वही यहाँ पर लिखना है, ना कि आपको उसका अधिभार लगा के आपको इंटर करना है या लिखना है। साथियों मैंने अपनी कक्षा सिलेक्ट की है, कक्षा 5 है और मैंने यहाँ पर 100 वाला ऑप्शन को क्लिक किया है और मेरे मोबाइल पर यहाँ पर एक OTP आएगा, मुझे OTP यहाँ पर एंटर करना है। अपने मोबाइल पर यहाँ आपके मोबाइल से लॉगिन करेंगे तो आपको मोबाइल पर एक OTP प्राप्त होगी और OTP डालने के बाद सबमिट वाला ऑप्शन को आपको प्रेस करना है। साथियों आपने OTP प्रेस करने के बाद आप यहाँ पर आपके यहाँ सभी छात्र के नाम वगैरह यहाँ पर खुल जाएंगे और छात्रों की सभी छात्रों का नाम, समग्र ID और यहाँ पर सारे विषयवार आपको खुलेंगे। तो साथियों आप ध्यान रखें आपको सत्यापन करने के बाद ही आपको ये प्रोसेस करना है। इसके बाद साथियों आपके यहाँ प्रथम भाषा, द्वितीय भाषा, अतिरिक्त भाषा, गणित और पर्यावरण कक्षा 5वीं में और 6वीं और हम 8वीं की बात करेंगे तो हमें यहाँ पर 6 विषय देखने को मिलेगा। तो इसके बाद साथियों आपको यहाँ पर जो दिख रहा है एडिट वाला ऑप्शन या पेंसिल वाला जो ऑप्शन दिख रहा है आप यहाँ पर जाना है। साथियों आपको यहाँ पर जाने के बाद इसको आपको क्लिक करना है और क्लिक करने के बाद स्टूडेंट का नाम वगैरह यहाँ पर देखने को मिलेगा, नाम और समग्र ID देखने को मिलेगा। अब आपको 50 जो आपके 60 अंक में से जो अंक आपको प्राप्त छात्र द्वारा जो आप प्राप्त हुए छात्र को अंकों की प्रविष्टि आपको यहाँ पर करना है, क्योंकि हमारा प्रथम भाषा हिंदी, द्वितीय भाषा हमारा अंग्रेजी, अतिरिक्त भाषा 5वीं में कोई है नहीं और गणित और पर्यावरण के आपको अंक यहाँ पर प्रविष्टि करना है। छात्रों को जो भी अंक प्राप्त हुए आप उन अंकों को यहाँ पर आप लिखेंगे और लिखने के बाद आपको यहाँ पर सबमिट वाला ऑप्शन को आपको प्रेस करना, जिस करेंगे और यहाँ पर आप यहाँ पर जो एक नोटिस हमें सामने आ रहा है इसको पढ़ ले कि इसमें परिणाम है कि अगर आपको मेरे द्वारा घोषणा कर विद्यार्थी दर्ज के अंकों की प्रविष्टि अर्धवार्षिक परीक्षा परिणाम सूची के अनुसार दिए गए हैं, इसमें कोई त्रुटि नहीं। तो आप एक बार सत्यापन कर ले कि आपके द्वारा जो जानकारी पोर्टल पर भरी जा रही है वो सही है, इसमें कोई त्रुटि नहीं और आप कन्फर्म हो जाए। जिसके बाद आप यहाँ पर वेरीफाइड वाला ऑप्शन को प्रेस किया जाएगा, एक सक्सेसफुल का मैसेज आपको प्राप्त हो जाएगा और आपके साथियों यहाँ पर ग्रीन कलर हो जाएगा जिन स्टूडेंट को आपने अंक प्रविष्टि कर दिया। और साथियों अगर आपके यहाँ पर अगर कुछ त्रुटि भी हो जाती है तो आप वापस पेंसिल वाले ऑप्शन पे जाके पुनः इसको सुधार
पाएंगे। तो साथियों इस प्रकार कक्षा 5वीं और 8वीं को आप एक एक करके अपने स्टूडेंट के विषयवार कक्षा अर्धवार्षिक परीक्षा की अंकों की प्रविष्टि इस प्रकार से करेंगे। साथियों अभी तक आपने अपने शिक्षक साथी का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया, प्लीज़ सब्सक्राइब करेगा। और आपको किसी प्रकार की टेक्निकल समस्या आ रही है तो आप हमें कमेंट करके आप अवश्य बताइए। साथियों मिलते हैं नई वीडियो में नई जानकारी। जब तक के लिए सभी साथियों को आपका शिक्षक साथी का सादर नमस्ते। सभी को धन्यवाद।